दोस्तों सावधान हो जाओ, होली पर लग रहा है भयंकर चंद्र ग्रहण। लोगों में बहुत गहरी असमंजस की स्थिति बन गई है कि होली 3 तारीख को मनाएं या फिर 4 तारीख को, क्योंकि 3 को तो पड़ रहा है भैया चंद्र ग्रहण और ये भारत में पड़ रहा है। तो भैया नजरअंदाज इसे ना करें, क्योंकि ये भारत में यानी हमारे इंडिया में पड़ रहा है। कहीं होली पर रंग में भंग ना डाल दे। ये चंद्र ग्रहण तो तारीख को लेकर थोड़ी असमंजस की स्थिति है। इस वीडियो को ध्यान से देखें, हम बताएंगे होली कब खेलें, होली का दहन कब करना है और चंद्र ग्रहण का सूतक काल कब लगेगा। चंद्र ग्रहण सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन इस बार होली आने से पहले ये गुप्त चीज अपने घर जरूर ले आना। देखते देखते ही आपकी बदल जाएगी किस्मत। इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। अगली 7 पुश्तें भी घर में बैठे बैठे खाएंगी। यदि आप होली आने से पहले अपने घर में ये चीज ले आते हो तो उसी दिन से आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो आपकी मर्जी, लेकिन भक्तों एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। जी हाँ भक्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि महाशिवरात्रि का पावन पर्व खत्म होने के बाद अब होली की तैयारियां जोरों शोरों के साथ शुरू हो चुकी हैं और होली आने में बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं। कई बड़े पंडित ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए आप लोग भी होली आने से पहले चुपचाप अपने घर में ये गुप्त चीज जरूर ले आना और हमारे बताए अनुसार उसका सही से उपाय कर लेना। उसी वक्त जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी कल की राधा रानी की कथा में गुरुजी ने भाई बताया कि अगर आप साल भर पूजा पाठ टोने टोट के उपाय करते करते थक गए हो और आपको रत्ती भर भी फायदा ना हुआ हो, तो गुरुजी ने होली के दिन किया जाने वाला बहुत विशेष और रामबाण उपाय बताया है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसी शुभ चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें होली से पहले घर में लाने से जीवन में चल रही गरीबी दूर होती है। जो भी माताएं बहनें ये वीडियो देख रही हैं तो ये समझो कि किस्मत से आपको ये वीडियो प्राप्त हुआ है। और यदि आप बिना किसी को बताएं होली से पहले अगर आप ये एक चमत्कारी गुप्त चीज ले आते हैं तो आपकी किस्मत उसी दिन से चमक जाएगी और आप बन जाते हैं दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति। ये कोई साधारण सी चीज नहीं है, बल्कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी आपको ये जानकारी कोई नहीं बताएगा। और ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक साबित होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जिस चीज के बारे में आपको बताने वाले हैं वो आपको किसी भी कीमत पर कोई नहीं बताने वाला। और हर कोई होली से पहले इस एक चीज को लाकर अपनी किस्मत को चमका चुका है। अब आपकी बारी है, इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों पूज्य गुरुजी कहते हैं कि अगर आप भी 2026 की होली में अपनी गरीबी को दूर करने का सपना देख रहे हैं तो अब आपका ये सपना जल्दी पूरा होने वाला है, क्योंकि इस बार की होली पूरे के पूरे 144 वर्षों के बाद शुभ संयोग के साथ आई है। इसलिए भक्तों होली आने से पहले यदि आप ये एक गुप्त चीज ले आते हो और हमारे बताए अनुसार उसका सही प्रयोग कर लेते हो तो उसी वक्त से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। भक्तों आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। भक्तों पूज्य गुरुजी कहते हैं कि अगर आप होली के दिन इस गुप्त चीज को अपने घर लाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको धनवान होने से नहीं रोक सकती है। होली आने में बस कुछ ही दिन शेष रह गए हैं
तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल देरी नहीं करनी है और होली से पहले ही इस गुप्त चीज को लेकर आ जाना, जिसकी बात आगे हम करने वाले हैं। दोस्तों, इस एक गुप्त चीज के बारे में जानने से पहले हम आपको होली के बारे में थोड़ी सी जानकारी बता दें कि इस बार होली का त्योहार कब है और होली साल 2026 में किस दिन मनाई जाएगी और होली के दिन ग्रहण है या नहीं। होली पर भद्रा कब से कब तक रहेंगी और होली का दहन किस समय करना है, संपूर्ण जानकारी जानने के लिए अंत तक बने रहिए और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखी दीजिए। तो चलिए भक्तों, अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भक्तों, होली हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है जिसे फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में इसे एकता और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। कहते हैं होली का पर्व लोगों के मन में प्रेम और विश्वास को बढ़ाने का अवसर है। इस दिन सभी भेदभाव को दूर करते हुए एक दूसरे को गले लगाकर इस स्नेह भरे पर्व को मनाते हैं। वहीं होली से एक दिन पहले होलिका दहन करने की भी परंपरा है, जिसे होलिका दहन कहा जाता है। पंचांग की माने तो हर साल फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शाम को होलिका दहन किया जाता है, जबकि अगले दिन रंगों वाली होली मनाई जाती है। परंतु इस बार होली की तिथि को लेकर लोगों में असमंजस बना हुआ है। कुछ लोग होली 3 को बता रहे हैं तो कुछ लोग 4 को बता रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार 3 मार्च को दोपहर से शाम तक चंद्र ग्रहण रहेगा, फिर रात के समय होली का दहन किया जाएगा, जबकि 4 मार्च को रंगों की होली खेली जाएगी। ये चंद्र ग्रहण पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और सिंह राशि में लगने वाला है। क्योंकि यह ग्रहण भारत के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा, इसीलिए इसका सूतक काल भी लागू होने वाला है। भारतीय समय के अनुसार यह चंद्र ग्रहण 3 मार्च को दोपहर 3:20 पर शुरू होगा और शाम 6:47 पर समाप्त होगा। इसको प्रकार ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटे 27 मिनट की रहेगी। कितने बजे शुरू हो जाएगा सूतक काल? चंद्र ग्रहण में सूतक काल ग्रहण से 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। यानी इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल 3 मार्च को सुबह 6:20 से आरंभ हो जाएगा। तो इस ग्रहण में होली कितनी तारीख को मनाएं, आइए जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 2 मार्च को शाम 5:55 पर होगी। वहीं इसका समापन 3 मार्च को शाम 5:07 पर होगा। ज्योतिषियों की माने तो 2 मार्च को होली का दहन किया जाएगा, क्योंकि 3 मार्च चंद्र ग्रहण लग रहा है। साथ ही 4 मार्च को होली मनाई जाएगी, तो 4 तारीख को जमकर खेलें होली। दोस्तों, ये होलिका दहन आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। इसको आने से पहले बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो घर में भूलकर नहीं रखनी चाहिए और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको घर में जरूर लाना चाहिए। होली के दिन नकारात्मक चीजें बहुत ज्यादा सक्रिय होती हैं, इसीलिए कुछ चीजों को घर से निकालना जरूरी होता है, तो वहीं कुछ चीजों को घर में लाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन अपने अंदर की सभी बुराइयों को होली की अग्नि में भस्म किया जाता है। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और होली की अग्नि सभी पापों को नष्ट करने वाली होती है। इस दिन कुछ महत्वपूर्ण उपाय होते हैं जो करने चाहिए, आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि होती है। भक्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि होली के दिन इन चीजों को खरीदकर घर पर लाने से और सही दिशा में रखने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। घर में अशुभ शक्तियां नहीं आती हैं। जीवन में पहले से धन की समस्याएं चल रही हैं तो धन की समस्याएं खत्म होने लगती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस खास चीज को होली के त्योहार से पहले घर लाकर कुछ चीजों को होली का दहन के दिन होली की अग्नि में भस्म कर देने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। तो सबसे पहली चीज है जो होली से पहले घर में लाना है, वह है लाल मिर्च। इसे घर में जरूर लेकर आए। घर में वैसे तो लाल मिर्च सभी के रसोई घर में होती है, परंतु वह पीसी हुई पाउडर रूप में होती है। पर आपको साबुत लाल मिर्च लानी है और उनको दक्षिण दिशा की ओर लाकर रख दें। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे होली तक समाप्त हो जाती है और फिर
होली वाले दिन इसी लाल मिर्च को उठाकर होली की अग्नि में डालकर भस्म कर देना चाहिए। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा जो आपके घर में होती है वो समाप्त हो जाती है। अब दूसरी चीज जो होली से पहले आपको अपने घर में लानी है वह है नींबू और मिर्च। दोस्तों, नींबू और मिर्च लाकर उसकी माला बनाकर घर के मुख्य दरवाजे पर टांग देनी चाहिए। इससे क्या होता है कि घर में किसी की बुरी नजर होती है या तंत्र मंत्र होता है वो दूर हो जाता है। और इन्हीं नींबू मिर्च को जब सूख जाए तो आपको होली की अग्नि में डाल देना चाहिए। ऐसा करने से घर का तंत्र मंत्र समाप्त होता है और किसी का टोना टोटका घर में नहीं रहता है। अगर आपके घर में कोई बार बार बीमार रहता है तो आपको एक विशेष चीज का ध्यान रखना है। अगली बार आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण लगा देना चाहिए। इससे आपके घर के सदस्य बीमार नहीं रहते हैं। तोरण लगाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती है और घर में रुपए पैसों की आवक होती है और घर में खुशहाली आती है। घर के मुख्य द्वार पर तोरण जरूर बांधना चाहिए। आप चाहे तो अशोक के पत्तों का भी लगा सकते हैं। यदि अशोक के पत्ते ना हो तो आप आम के पत्तों को लगा सकते हैं और इसी तोरण को होली की अग्नि में भस्म कर देना चाहिए। इससे भी घर की जो बीमारी होती है वह भस्म हो जाती है। आम के पत्तों का तोरण द्वार पर लगाने से सभी मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं और बुरी शक्तियां, नकारात्मक ऊर्जा और अशुभ कार्य आपके जीवन में नहीं होते हैं। घर में कोई सदस्य बीमार होता है तो वो बीमार नहीं रहता है और घर में धन की आवक बढ़ती है, माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। आप होली से पहले एक जल से भरा पात्र घर के उत्तर पूर्व दिशा में रख दें। इस पात्र में थोड़ा सा नमक डालकर रख दें। ये आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लेगा और होली दहन के दिन जिस स्थान पर होली की अग्नि जलाई जाए उस स्थान पर इस जल को डाल देना चाहिए। इस जल से साफ करके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, घर की सुख समृद्धि बढ़ती है और घर में धन का आगमन होता है। वास्तुशास्त्र में इसका विशेष महत्व बताया गया है। नकारात्मक शक्तियों को यह खींच लेता है। अगली बात भक्तों, अगर आप होली से पहले घर में बांस का पौधा लेकर आते हैं और इसे उत्तर पूर्व दिशा में रखते हैं तो परिवार के सदस्यों की सेहत में सुधार होता है। अगली बात भक्तों, होली के दिन भगवान नरसिंह की तस्वीर जरूर लेकर आनी चाहिए जिसमें भगवान विष्णु के अवतार होने चाहिए। और इस तस्वीर को घर में लाकर के घर में लगाने से घर में किसी भी प्रकार की विपत्ति नहीं आती है, असमय दुर्घटनाओं का योग नहीं बनता है। नरसिंह भगवान की बैठी हुई मूर्ति लेकर आने से आपके घर में धन का आगमन होता है और आशीर्वाद प्राप्त होता है। कभी भी भगवान विष्णु का क्रोध रूपी चित्र न लेकर आए, वास्तु शास्त्र में इसे शोक माना गया है। अगली बात भक्तों, होली से पहले 21 गोमती चक्र जरूर लेकर आए और इन्हें होलिका दहन में माता लक्ष्मी के सामने रखकर उनकी पूजा करके लाल वस्त्र में बांधकर इन्हें तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है। और होलिका दहन से पहले आप एक सूखा नारियल खरीद कर लाएं। उस नारियल पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर अपने घर में रख दें। होलिका दहन के दिन नारियल को अग्नि में डाल करके पूरे परिवार के सदस्यों को खिला दें। इससे जीवन की समस्याएं खत्म होती हैं। होली की अग्नि की जो राख होती है इसका विशेष महत्व होता है। होली की राख को अपने शरीर पर लगाने से रोगों का नाश होता है और घर की चारों दिशाओं में रख देने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। साथ ही पानी में थोड़ी सी राख मिला करके घर में पोछा लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। घर में नौकरी, कारोबार, परेशानियां जो भी होती हैं, धन नुकसान होता है। तो आप इस होली के दिन एक मिट्टी का बर्तन लेकर उसमें तिल, धनिया, पीली सरसों, नमक, लाल मिर्च रखकर घर के ईशान कोण में रख दें और फिर होली वाले दिन होली की अग्नि के समीप इसे रख दें। इससे घर की परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं, धन की समस्या दूर होती है, घर में पैसा नहीं टिकता है, खर्च अधिक होता है, तो ये समस्याएं दूर होती हैं। होलिका दहन से पहले रात में लाल मिर्च के दाने निकालकर एक कपड़े में बंद करके सिरहाने रख करके
सो जाना चाहिए और घर के प्रत्येक सदस्य को यह उपाय करना चाहिए और शाम के समय होली की अग्नि में इनको उठा के डाल दें और मां लक्ष्मी का ओम श्री नमः मंत्र का जाप करें। इससे प्रत्येक सदस्य के ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा होती है और शीघ्रता से धन आपकी ओर आकर्षित होता है। शास्त्रों के अनुसार एक पुत्र की माता को होलिका की अग्नि नहीं जलानी चाहिए, एक पुत्र की माता को उपवास भी नहीं रखना चाहिए, इससे घर में पुत्र पर संकट आता है। होलिका दहन के दिन स्त्रियों को अपने सिर ढक कर रखना चाहिए। नकारात्मक शक्तियां का प्रभाव अधिक रहता है। इस दिन महिलाओं को बाल खुले नहीं रखने चाहिए और होली के पास भी नहीं जाना चाहिए। होली के दिन किसी को पैसे भी उधार ना दें, ऐसा करने से नुकसान होता है। भक्तों, अगली चीज है चांदी का सिक्का। होलिका दहन के दिन फाल्गुन पूर्णिमा होती है। इस दिन घर में चांदी का सिक्का, चांदी का हाथी लाना शुभ होता है। चांदी का सिक्का घर लाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इस दिन चांदी के सिक्के की पूजा कर इसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख लें। मान्यता है इससे घर में बरकत आती है, मां लक्ष्मी घर में वास करती है। इस दिन चांदी की बिछिया या पायल भी खरीद सकते हैं। भक्तों, अगली चीज है केसर। केसर भी माता लक्ष्मी को बहुत पसंद होता है। खास तौर पर आपको होली वाले दिन केसर जरूर खरीदना चाहिए। केसर खरीदकर इसे माता लक्ष्मी के सामने रख दें। आप अगर इस केसर को खीर में डालकर माता लक्ष्मी को भोग लगाते हैं तो भी माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। होली पर केसर को खरीदना शुभ माना जाता है। वास्तु शास्त्र और हिंदू धर्म में कछुए को पवित्र और धातु को शुभ माना जाता है। ऐसे में होली पर आप धातु से बना कछुआ भी घर के लिए ला सकते हैं। हालांकि शुभता के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कछुए की पीठ पर श्री यंत्र या कुंभ यंत्र लिखा हो। इस तरह के धातु कछुए को घर लाकर इसे आप पूजा स्थल पर भी स्थापित कर सकते हैं। मान्यता है कि इससे मां लक्ष्मी का वास घर पर होता है। अब आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जो आपके घर के सपास पड़ोसियों का सारा धन खींच लेगा। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं 4 मार्च होली के दिन करने वाले कुछ रामबाण उपायों के बारे में जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। दोस्तों, इस बार साल 2026 में पड़ने वाली होली को साधारण समझने की भूल मत करना, क्योंकि इस बार की होली कोई मामूली नहीं बल्कि कुल 144 सालों बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही। इसीलिए यदि इस दिन आप हमारे द्वारा बताए गए तरीके से सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर इस चमत्कारी पौधे की जड़ से जुड़ा यह खास उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन में धारण करने के कुछ दिनों बाद ही आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी और फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, खुशियों से भर जाएगा आपका पूरा घर। कुंडली में बैठे सभी ग्रह नक्षत्र देंगे आपका साथ, जिससे आपके जीवन में इतना बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा कि 7 पीढ़ी तक बैठकर खाएंगे। इस चमत्कारी पौधे की जड़ के चमत्कारों के बारे में महाकुंभ में आए दुर्लभ साधु संतों ने हमें विशेष